डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज अपना टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतकाल के ऐसे कार्य जो भूतकाल में किसी समय जारी रहे हो, उनके लिए उन कार्यों को, अवस्थाओं को, स्थितियों को प्रकट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आएंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगेगी और मेन वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इसके संक्षिप्त में सारांश नियम थे। अब विस्तृत रूप में इसके रूल्स और नोट्स लिखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक लिखें आप सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आशय या परिभाषा सबसे पहले, भूतकाल में किसी समय या कदाचित जारी कार्यों को प्रकट करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। अब इसके रूल्स। पहला नियम है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपके। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा हिंदी का, तो उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे वर्ड या शब्द आया करते हैं। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। एक वचन करता हूं मैं वाज, बहुवचन में वर। ध्यान रहे, आई को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वचन माना गया है, बाकी सभी टेंस में आई बहुवचन माना है। तो कौन कौन से कर्ताओं के साथ वाज वर्ब का प्रयोग होगा? तो वाज में लिखें आई, ही, शी, इट, नेम किसी का, और सिंगुलर नंबर। वर में लिखेंगे यू, वी, दे और प्लूरल नंबर। ये है वाज और वर के नियम। इसके बाद आता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब मुख्य क्रिया आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। हिंदी पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वाज वर, एक वचन में वाज, बहुवचन में वर, और मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर के बाद नॉट लगेगा। ये हो गए। इसके बाद इसके अगले और रूल समझने से पहले इसको साफ कर देता हूं मैं। लिख दिया होगा आपने, नहीं तो वीडियो को पॉज करके रूल आप चाहे तो लिख सकते हैं। अगला इसका नियम है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता से पहले आएगी तथा
वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज, किन किन स्थितियों में प्रयोग होता है। एक तो इसकी शुरुआत में ही समझ लिया था कि भूतकाल में जारी रहे कार्यों, आदतों व अवस्थाओं के लिए, जिसमें ये बोध होता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय जारी रहा या भूतकाल में किसी समय चलता रहा। जैसे he was lying in the sun, कि वो सूर्य की तेज धूप में लेटा हुआ था। तो ये भूतकाल सूचक है। इसमें एग्जाम में यदि इस प्रकार का आता है प्रश्न तो उसके अंदर यहाँ पे वर्ब जो है ब्रैकेट में लिखी रहती है और आपको वापस जो भी वर्ब यहाँ आई है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है और इसकी हेल्पिंग वर्ब दो है, वाज और वर। यदि आपका संबंधित सेंटेंस में सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज का प्रयोग करें सिंगुलर, और यदि बहुवचन है तो वर का प्रयोग करें प्लूरल में। फिर अगला यूजेज है भूतकाल के ऐसे दो कार्यों को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए जिसमें एक कार्य जारी रहा हो और एक कार्य पूरा हो गया हो। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए क्लॉज व्हेन का प्रयोग हुआ करता है। तो दूसरा नियम, भूतकाल के ऐसे दो कार्यों को व्यक्त करने के लिए जहां एक कार्य पूरा हो गया हो और दूसरा जारी हो। इस प्रकार के कार्य जिनसे ये बोध होता है कि एक कार्य पूरा हो चुका है और दूसरा कार्य जारी है, ऐसे के अंदर क्लॉज व्हेन का प्रयोग होता है। एक कार्य तुरंत समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य जारी रहता है। जैसे when the bell rang I was watching TV। अब इसमें जो क्लॉज व्हेन का प्रयोग हुआ है और इसमें दो सेंटेंस है, एक में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग है और एक में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। तो इसमें ध्यान रहे जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है उसमें तो सिंपल पास्ट टेंस आता है, जो कार्य पहले होता है उसमें सिंपल पास्ट टेंस, और जो कार्य जारी रहता है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया करता है। इस प्रकार ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो मेन रूल्स और यूजेज हैं वो कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के बारे में समझाएंगे। आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन।